हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ना है मैथ का 9th क्लास का 1.2 1.1 का वीडियो बनाया था। अगर उसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें, तो उसका आपको कमेंट का आंसर दिया जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम कुछ लग रही हो, आपको समझने में दिक्कत हो या कुछ भी, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, state whether the following statements are true or false। ये कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उसमें आपको ये बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है। ठीक है, हमें सही गलत बताना है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ लाइन दी गई हैं, उनको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो वो कौन सा है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इनरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर इनरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। हर रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने बेसिक जो वीडियो था आपका नंबर सिस्टम वाला, उसमें देखा था कि ऐसा होता है, एवरी रेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल और इनरैशनल। तो हर रैशनल नंबर रियल नंबर में आता है। तो यही कह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कि हर रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो देखो रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। क्लियर है, समझ में आया। इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिकॉज देखो यहाँ इसकी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इन रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में क्या आते हैं, रियल नंबर में आपके रैशनल भी आते हैं और इनरैशनल भी आते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर रैशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, ट्रू नंबर। देखो अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज every point of every point on the number line is of the from m where m is a natural number। यानी जो नंबर लाइन का पॉइंट है वो हर पॉइंट m रूट m है। क्या है, रूट m है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे m कैसा है, आपका नेचुरल नंबर है। क्या ये ट्रू है, क्या स्टेटमेंट कैसा है, तो क्या कहेंगे हम, स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट है हमारा आंसर फॉल्स। ठीक है, क्यों, देखो ये हमारी नंबर लाइन है, या मान लेते हैं हम 0, ये +1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इधर भी -1
-2। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हर पॉइंट पे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एज ऑफ द फ्रॉम m, यानी एवरी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट लगे वो रूट m है। वो क्या कह रहा है, रूट m है, रूट m है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो m कैसा है, नेचुरल नंबर है। अब मान लो हमने यहाँ पे ये m बनाया है, मार्कर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने रूट बनाया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे रूट बनाया हमने सपोज रूट 2, ठीक है, रूट 2 इधर आएगा, ये यहाँ पे हमने रूट 2 बनाया है, ठीक है, तो ये नंबर तो कैसा है, निगेटिव है, तो ये नंबर निगेटिव है, तो निगेटिव तो नेचुरल होते ही नहीं है। निगेटिव कैसे होते हैं, यानी नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, ये वाले पॉजिटिव। अगर रूट 2 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन इधर आएगा तो ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो ये नेचुरल नहीं रहा, तो इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है, ये फॉल्स हो गया। इसको लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है, आया समझ में। देखिए इसकी लैंग्वेज क्या होगी, नेगेटिव नंबर्स can't be the square रूट। नेगेटिव नंबर क्या नहीं हो सकते, स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। क्लियर है, नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट नहीं हो सकते ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है, तो ये आपका रीजन हो गया। क्लियर है, आया समझ में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरी रूट every real number, every real number is an irrational number। देखो अब ये कह रहा है एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इनरेशनल नंबर। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा था रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रैशनल और इनरेशनल। ठीक है गाइस, इनरेशनल। तो हर रियल नंबर रैशनल कैसे हो सकता है, हर रियल नंबर रैशनल भी होगा इनरेशनल भी होगा, दोनों होगा। तो ये तो एक ही कह रहे हैं, इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर है, तो इसलिए ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, देखिए बिकॉज रियल नंबर है, बिकॉज रियल नंबर कैन बी, कैसा हो सकता है, कैन बी रैशनल और इनरेशनल। ठीक है, बोथ हो सकता है, तो एक तो नहीं हो सकता, ये तो दोनों ही हो सकता है। इसलिए क्या हो गया, दैट्स व्हाई योर स्टेटमेंट इज फॉल्स। हटा दें। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट में आपके स्टेटमेंट 3 थे वो, ठीक है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना था।
विथ रीजन के। ये हो गया। अभी सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर का स्क्वायर रूट कैसा है, इनरेशनल है। तो कैसा कह रहा है, इनरेशनल है कि अगर हम किसी का स्क्वायर रूट बनाए, इंटीजर का, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर रूट बनाए तो इनरेशनल है। इफ नॉट, यदि नहीं है तो क्या होगा, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दीजिए ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, तो उसका एक एग्जांपल दीजिए जो रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो देखिए इसको समझ लेते हैं। सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational। देखिए तो ये क्या कह रहे हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इनरेशनल, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है वो कैसा है, इनरेशनल नहीं है। कैसा है, इनरेशनल नहीं है। यानी आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर इनरेशनल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि जो इंटीजर कैसे होते हैं, जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो सबके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे पता, देखो स्पेस इधर का मैं देख लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट किया हमने 1 का तो इसका क्या होगा 1, ठीक है, और हमने किया किसका 4 का, इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन को हटा दे ऊपर से, तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो या नोट कर लेना आप लोग। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। फोर का स्क्वायर रूट किया, अगर 4 का किया तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, और इसका क्या हो सकता है 2। 9 का किया हमने, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो इसका क्या हो गया 3। तो क्या होगा, ये कैसा हो गया, ये नंबर कैसे आ गए, यानी ये कैसे आ गए, पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इनरेशनल नहीं है तो कैसे आ गए, रैशनल। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, देखिए और ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेस वाला वीडियो देखना पड़ेगा, नंबर सिस्टम वाला, कौन सा रैशनल है कौन सा इनरैशनल है, इसके लिए थोड़ा सा आपको उस पर जाना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। यानी √5 को आपको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये √5 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, √2, √3, √5, √6, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो देखिए तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। तो देखो ये नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन 0,
और बराबर यहाँ पे आपको कट करना है 1 2 और इधर 3, ठीक है। इधर -1 -2 और -3, ठीक है गाइस। अब देखिए 5 को प्लॉट करना है हमें, तो 5 को प्लॉट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना, √5 को। तो इसके लिए दो काम कर सकते हैं। देखो पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ABC कुछ भी नाम दे लो। तो इसका रूल क्या होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो इसका मीन्स ये होता है कि इसका जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनियस के बराबर होता है, यानी ये दोनों मिला के इसके अकेले के बराबर है, यानी ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, हमें क्या करना है, ये लाइन हमारी बेस है, ये लाइन हमारी कैसी है, हम इसको बेस मानेंगे। तो ये अभी जो √5 है, √5 हमारी ये है, ठीक है। तो इसके बराबर ये दोनों है, तो ये दोनों को नंबर हमें 5 लाना है इन दोनों का। तो क्या मान सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ मान लो नंबर, ठीक है। यहाँ मर्जी से मानोगे तो यहाँ क्या मान सकते हैं 2 और यहाँ क्या मान सकते हैं 1। अब इसमें होता क्या है, देखो इसका रूल क्या है, हाइपोटेनियस बराबर P B स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या करें, यानी हाइपोटेनियस हमारा कितना है 5 लिखना नहीं है, तो हमें ऐसा ही करना है अभी। फिर P कितना है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है, H स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, H स्क्वायर। और बराबर ये कितना हो गया 5, ये 5 हो गया। और इसका रूट हटाने के लिए इस 5 को स्क्वायर स्क्वायर हटाने के लिए रूट को 5 मिलेगा। तो यानी ये हमारा आ गया बराबर, जब ये बराबर आ गया यानी हमारा √5 H है, ये H और ये इधर दोनों, ये दोनों बराबर आ गए। तो हमने क्या माना कि हमारा बेस कितना हुआ, हमारा बेस कितना हुआ 2। ये आपको अपनी मर्जी से मानना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको मर्जी को। और एक और आइडिया लगाने के लिए कि सर ये हमने गलत मान लिया तो बार बार करना पड़ेगा, तो एक और क्या कर सकते हो कि 2 और 2 यानी 4, यानी 4। तो 4 किसका रूट है, 2 का रूट है, यानी 2 का रूट है 4, तो एक ज्यादा है। तब भी हमें पता चल गया कि लगभग हमारा बेस कितना होगा, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। बेस हमारा कितना होगा 2 से ज्यादा होगा, ये बेस हमारा कितना होगा 2 से ज्यादा होगा। तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं कि 2 2 जा 4, यानी 4 किसका रूट है 2 का, लेकिन हमें यहाँ चाहिए 5, तो 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक पहला काम क्या हो गया, तो अब हमारा कितना है 2, तो 2 पर एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। और लाइन कितनी खींचनी है, जितनी ये गैप है, यानी 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जितना गैप है वो उतनी लाइन आपको खींचनी है। क्लियर है, यानी 1 सेंटीमीटर की जितनी भी आपने दूरी रखी है। अब हमें ये क्या करना है, इसको सिंपल 0 से लेके, सॉरी टेढ़ी हो गई, यू नीड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू 0, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया ये, ठीक है।
अभी क्या हुआ, इनको हम नाम दे सकते हैं, ओ दे दिया, इसको हमने बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहां से और यहां तक रख के आपका स्केल और आपको ड्रॉ करना है सीधा यहां से लेके, क्योंकि देखो ये तो अभी 2 आया है, ये तो अभी कितना है, यहां से बेस 2 है, लेकिन हमें कितना चाहिए, √5, कितना चाहिए, √5, तो √5 तो ये वाली है, तो अब यहां से लेके यहां तक √5 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ रख के और इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर √5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉ किया आपने, तो ये आ गया √5, ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका √5। तो अब क्या होगा ये जो पॉइंट बना आपका ये √5 है, क्लियर है। तो इसको भी कोई नाम दे सकते हो, जैसे इसको क्या O है, C, B, इसको D दे दो, क्लियर है। इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है, तो √5 कहाँ बनेगा, यहाँ पे, क्लियर है। इसको कोई डाउट लगे, ये सवाल आपका 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और एक किस्म और होता है स्पाइरल, तो वो क्लास वर्क हो, उसमें कोई सवाल आता नहीं है, वो केवल आपको यानी ये यहाँ तक प्रिंट किया, यहाँ से फिर 90 डिग्री का एक और बनाओ, फिर 90 डिग्री का एक और बनाओ, पूरा ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए फिर अलग से हम आपको वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।